हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको फिगर ड्राइंग की कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ छोटी सी कंपोजिशन और फिगर के फोर्स के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट आती है, किस तरीके से हम फोर्स वाली फिगर्स बनाते हैं। और ये सारी एक्सरसाइज हम फ्री हैंड और इमेजिनेशन से कर रहे हैं। कॉपी से कुछ लिमिटेड चीज़ें मिल जाती हैं हमें, जैसे हम देख के ड्रॉ करते हैं तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि चीज़ें है क्या, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके की हमें फ़िगर चाहिए और कैसी मूवमेंट चाहिए और हम कैसे बना सकते हैं उसको। इनके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको एक फ़िगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जैसे कोई भी हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, कुछ भी मूवमेंट बनाते हैं फिगर में, कोई एक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टिल फिगर के बारे में जानना होगा। जैसे मैं ये स्टिल फिगर बना रहा हूँ एक विद क्लॉथ। ये एक स्ट्रक्चर बन गया है मेरे पास, क्योंकि एक हल्की फुल्की सी ड्राइंग हम लेते हैं स्टार्टिंग में, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। कुछ लाइनें आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट एंड डार्क दिखाते हैं या फिर शेड करते हैं, कुछ भी चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो शुरू में कोई भी ऐसे स्टिल एक फिगर बनाएंगे, उसको धीरे धीरे अपने डिटेलिंग की तरफ लेके जाना है और उसी को हम कंपोजिशन में आगे चल के यूज़ करेंगे। तो इनके ऊपर बात करेंगे। अभी मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है एक बॉडी का। जैसे मैं हल्की लाइन से ड्रॉ करता हूँ पहले। इनके दो मेथड्स होते हैं। जैसे आपने पहले पूरा फेस बना लिया, फेस के अकॉर्डिंग आपने टॉर्सो बना लिया, फिर लेग्स बनती हैं, फिर हैंड्स, इन चीज़ों के ऊपर मेथड चलता है। एक ये मेथड है कि आपको पहले हल्की लाइन से पूरी बॉडी को ड्रॉ करना है। इससे आपको पता चल जाता है कि बॉडी आपकी कितनी बड़ी, चौड़ी, लंबी कितनी बन रही है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। उसमें आप धीरे धीरे करेक्शंस करते रहते हैं बाद में। और अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसी के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। इसमें क्या है कि आपको विजिबल हो जाएगा और आपको एक मेथड का पता चल जाता है कि हम किस तरीके से इसको डिटेल में लेके आते हैं। करैक्टर की बात करें तो आपके माइंड में जो भी करैक्टर आता है वो ही आप बना सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो लाइनों से बना हुआ नीचे स्ट्रक्चर है उसी को आप बिल्ड कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये फोल्ड्स हो गए, ठीक है, उसने बाजू अपनी फोल्ड की होगी, आगे से ये हैंड्स प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, हल्की सी डिटेलिंग यहाँ पे। तो करैक्टर के मामले में ये होता है कि आपको पहले बॉडी का स्ट्रक्चर सीखना होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है। उसको कितना लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जब नाप में आ जाती हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जो भी चीज़ें पहनानी है वो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको फोल्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जैसी बॉडी होगी नीचे, जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही कपड़े हम उसके ऊपर पहना सकते हैं। जैसे ये बाजू यहाँ पे हमें आगे इशारा करते हुए बना रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम किसी कंपोजिशन में क्रिएट करते हैं तो किसी को कुछ कह रहा है या फिर मार्केट में कुछ खरीद रहा है या फिर किसी को इशारा कर रहा है, ऐसे हम किसी भी तरीके के मतलब कंपोजिशन में इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ पे। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी रेफरेंस में, आपको स्टिल फिगर्स मिलती होंगी या फिर मार्केट के सीन में चलती होती फिगर्स इस तरह की मतलब दिखती हैं। जैसे हम आम लोग देखते हैं, आम पहरावे में देखते हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई या फिर साड़ी पहनी हुई। तो वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, वो चीज़ें हम देख के बना रहे हैं बस, ठीक है। उसमें हमारा कुछ इमेजिनेशंस नहीं होते, कुछ भी हमारी थिंकिंग नहीं होती, हम उसको देख रहे हैं, बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं किससे कौन ऊंचा है, किसी को नीचा है, कौन सा पर्सपेक्टिव में है, काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है एक एक टाइम पे। लेकिन जो सही तरीका है सीखने का वो यही होता है कि हमें पहले फ़िगर की इस तरीके से स्टडी करनी होती है। जब हमारी एक फ़िगर बन जाती है, फिर धीरे धीरे हम दूसरी फ़िगर के ऊपर आते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स ये होते हैं कि आपको एक फ़िगर के साथ अगर दूसरी फ़िगर बनानी है, वो कितनी हाइट पे रहेगी, कितनी क्लोज रहेगी, अगर बातें करते हुए बनानी है तो कितना आसपास में क्या तालमेल होगा, आई कनेक्ट होगा, या बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सोच पाते हैं। अगर हम किसी सीधा कोई फ़ोटो उठाते हैं, उसको बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो ये छूट जाती हैं जो हमारे समझने के काबिल होती हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशन लगानी होती है, तो वो चीज़ें बहुत छूटती हैं।
हमारे अकॉर्डिंग कोई करैक्टर नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। मैं आपको अभी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कोई भी एक फिगर अभी रेडी होगी हमारे पास, राइट? तो उसी फिगर को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अपनी कंपोजिशन में कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ सीन क्रिएट करना है तो कैसे इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का। सिंपल जो भी हमें फिगर बनाई है उसको थोड़ा सा हम एक्शन में लेके आते हैं। एक्शन मीन्स थोड़ी सी हलचल होनी चाहिए फिगर में और थोड़ी सी मूवमेंट हम बनाते हैं। जैसे मैं ये बॉडी स्ट्रक्चर हल्की लाइन से कर रहा हूँ, आपको दिख रही होगी ये लाइन मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये स्टेप मैं पीछे की तरफ कर रहा हूँ, हल्का सा बैक से सीन ले रहे हैं, राइट? आपको ये लाइनिंग समझ आ रही होगी। इसी से हम एक्शन लेते हैं कोई भी। जैसे हैंड्स को आगे कर दिया, एक हैंड को आगे किया, ठीक है, हल्की लाइन से, और इससे हमारे पास एक बेसिक फॉर्म आ गई है फिगर की। जैसे मतलब हम सोच रहे हैं, जैसे हम बनाना चाहते हैं, तो ये एक मेथड रहता है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये हल्की लाइनों में अब पता चल रहा होगा कि हाइट इसकी छोटी है या बड़ी है, या सर कितना बड़ा है छोटा है। दूसरी फिगर का उसी के दौरान आपको बनाना होगा, मतलब इस फिगर को देख के अगर इसकी हाइट जितनी है आप लगभग उतनी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोनों का फेस आपस में और फिगर का कोई भी बैलेंस, जैसे ये टॉर्सो हो गया, ठीक है, हैंड यहाँ से शोल्डर और यहाँ से कुछ ये खुद इशारा करता हुआ, थोड़ा सा हाथ आगे करता हुआ, ठीक है। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं वैसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। हल्की फुल्की जो लाइनें हैं उनका ही इस्तेमाल करना। हमें बस लेंथ का पता होना चाहिए कि बाजू कितनी बड़ी बनेगी। जो मैंने सिलेंड्रिकल शेप्स पिछली वीडियो में बताई है, तो सिलेंड्रिकल शेप्स के कारण हम इन चीज़ों को बना रहे हैं, फोरशॉर्टनिंग में बना रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ भी पहना दी, जैसे हमने पहले फिगर बनाई थी वैसे ही चीज़ें। इसमें जो इमेजिनेशन आप कर रहे हैं उसमें करैक्टर्स आपके खुद के होते हैं। मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जो आप सोच रहे हैं, जैसी आपकी थिंकिंग है, जो आप करैक्टर्स बनाना चाहते हैं वैसे ही आप कोशिश कर सकते हैं, राइट? तो मेनली जो बात क्या है कि आपको बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक से आगे वाली चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जब भी आप कोशिश कर रहे हैं, कोई फिगर बनाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती। जैसे आप सिंपल एक बार हल्की लाइनों से इस्तेमाल करके बनाएं फिगर, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि सर बड़ा बन रहा है, छोटी बन रही है, या फिर लेग्स बड़ी छोटी हो रही हैं, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको समझना खुद पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, ठीक है। देख के बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप वहाँ से जज कर लेते हैं, लेकिन जितनी आप ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, अगर आप अपने वर्क के प्रति बहुत सीरियस हैं, अगर आप सच में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यही स्टडी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ये चीज़ें करनी होगी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और अच्छी आ जाएगी। अभी जैसे हम दो फिगर्स बना रहे हैं आपस में कुछ बातचीत करते हुए या फिर कुछ भी, सिंपल कंपोजिशन यही होती है कि आपको एक फिगर के साथ दूसरी फिगर बनानी आ जाती है। आप सिंपल तरीके से जब सीखते हैं तो यही पार्ट आते हैं पहले। यही एक बेसिक होता है जिसके ऊपर हम काम करते रहते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 10-12 फिगर्स बनाऊँ, लाइट एंड शेड, टोन्स, ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में काम कर देंगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि हम स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं, धीरे धीरे कंपोजिशन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग होती है। जैसे हम एक फिगर बना ली, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लेना होता है कि आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, आपके फिगर्स हल्के से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आई कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर हल्की सी बॉडी लैंग्वेज, जैसे थोड़ा सा एक्शन हो गया, जैसे ये स्टेप आगे है, एक थोड़ा सा पीछे है, एक हैंड को उसने आगे किया हुआ, दूसरा अपनी कमर पे रखा हुआ है, तो दूसरा एक सीधा उसके तरफ कोई इशारा कर रहा है। मतलब कुछ भी सोच के आप इस तरीके से बनाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे कंपोजिशन बड़ी होती है। इसके पीछे बिल्डिंग्स वगैरह, लैंडस्केप, जो भी आप सोच रहे हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे कोई फिगर्स बैठी हुई, खड़े हुए, या फिर कोई भी आप जितनी इमेजिनेशन में आ रही हैं चीज़ें वो आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन आपको पहले ये फिगर स्टडी थोड़ी सी करनी होगी, इसे सीखना होगा कि कैसे हम किसी को एक्शन में बना सकते हैं। इन एक्शन के साथ हम थोड़े से एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं,
जैसे में ये कोई छोटा सा पन्ना या फिर पगड़ी छोटी सी बंधी हुई है, कमर पे कपड़ा बंधा हुआ है, कोई तलवार उठाई हुई है, या फिर कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ पकड़ी हुई है हाथ में, या फिर किसी की तरफ इशारा करते हुए, एनीथिंग जो भी आप सोच रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा माइंड सेटअप क्या होता है, किसी चीज़ को सोचने का तरीका क्या होता है। जब तक मैं ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ तब तक आप सिर्फ एक फिगर स्टडी कर रहे हैं। आपके उसके पीछे का जो माहौल है, पीछे की जो थिंकिंग है, या फिर किसी चीज़ को हम सोच के बना रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है समझनी। किसी भी आप एक फिगर को देख के, दो फिगर्स को देख के आप कोई स्टोरी नहीं बना सकते। जैसे आप कोई मार्केट सीन देख रहे हैं सपोज करो, तो मार्केट सीन में आप क्या देखते हैं, आप पूरी कंपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को कुछ चीज़ फड़ा रहा है, उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं आप क्रिएट कर सकते। आपको सिर्फ एक मार्केट सीन देखना है, मार्केट सीन आप देख रहे हैं, कोई किसी के साथ खड़ा हुआ है, बातें कर रहा है, या फिर कोई एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वहाँ पे तो हम पहुँचते ही नहीं है। तो सिंपल ये तरीका है, अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि हमने एक क्रिएट करना है, हमने एक चीज़ बनानी है जो कि मार्केट सीन है या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, हमारे सोचने का तरीका क्या होगा, हम किस वे से ले रहे हैं किसी चीज़ को, और कितना डिटेल में हम सोच पाते हैं, राइट। तो कैसी कैसी फिगर्स हम क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से, ये चीज़ें हैं। देख के बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन जब अपने आप से कोई सवाल करते हैं, अपने आप से एक क्वेश्चन रखते हैं कि हमें कोई सीन क्रिएट करना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए, वो हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ये ज़रूरी है। ये शायद एक कोई बातें जो मेरी होंगी, एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कई बार आपको नहीं समझ आती होंगी, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप थोड़ा सा सीरियस होंगे, काम करने स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी थिंकिंग ज़रूर रखना कि जो आप कर रहे हैं, जैसा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा करना ही एक आर्टिस्ट का काम होता है। और कॉपी तो हम कर ही रहे हैं, कॉपी से हम सीख रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट की कॉपी करके कलरिंग सीख लेते हैं, कोई उसका स्टाइल देख लेते हैं कि किस तरीके से करता है। लेकिन वीकनेस तब आती है हमारे अंदर, हमारी जो स्टडी है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट को हम किसी कैनवास पे, पेज पे निकालते हैं, तब नहीं निकलती। तब हमें कोई रेफरेंस चाहिए होती है, कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, तो ये चीज़ें चलती हैं फिर बाद में। तो ये मुझे लगता है एक वीकनेस है, जब हम कोई हर बार किसी चीज़ को बनाने के लिए रेफरेंस ढूंढते हैं, हर एक एक्शन के लिए फिगर का वैसे एक्शन, किसी को मॉडल या फिर किसी फ़ोटोग्राफर का सहारा लेते हैं। तो ज़रूरी ये है कि सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। अपनी थिंकिंग को लेके स्टडी इस तरीके से करें कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो बना पाएँ। तो ये स्किल है एक, धीरे धीरे हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको और भी चीज़ें काफ़ी सारी शेयर करूँगा, बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 2 फिगर्स हमने बनाई है, ठीक है? उसको पूरा कपड़े में बनाया, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हम कपड़े नहीं बना रहे हैं। तो सिंपल इस तरीके से देख रहे हैं कि ऊपर वाला बॉडी वाला पार्ट है और नीचे इसके कोई बंधा हुआ है, ये धोती वगैरह जो भी होता है, इस तरीके से। तो ये हमारे करैक्टर्स हैं, हमारी थिंकिंग है, हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं, किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करो इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन करके देखो, अपने करैक्टर्स को खुद बना के देखो। बेसिक स्टडी करो पहले, उसके बाद जो करैक्टर डिज़ाइनिंग, जो भी चीज़ें होती हैं डिटेलिंग वाली, वो बड़ी आसान तरीके से आ जाती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स मतलब किसी चीज़ को धकेलना, खींचना, हम अपनी बॉडी का जो एनर्जी लगाते हैं, ठीक है? उस एनर्जी को हम किस तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कोई पोज़ हम लेते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सोच लिया कि साइड पोज़, फेस का साइड पोज़, इसलिए क्योंकि स्टडी में ये चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। साइड वाला टॉर्सो आपने किया था, तो वैसे ही साइड वाला टॉर्सो बना लिया, राइट। हमने थोड़ा सा बैक साइड की तरफ किया टॉर्सो। हाथ अगर आगे है, किसी चीज़ को धक्का देना, मतलब किसी चीज़ को फोर्स से आगे की तरफ करना, तो ये हैंड आगे की तरफ आ गया, ठीक है। अब हम इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज़ को हम धकेल रहे हैं, तो एक पैर पीछे की तरफ करना होगा पूरे बल लगाने के लिए, राइट। ये यहाँ तक आ गया, पैर को इस तरीके से रख सकते हैं,
क्योंकि बिल्कुल सीधा तो नहीं आएगा। जैसे जॉइंट होता है, जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ इस तरीके की होगी। एक पैर को बैलेंस भी करना है, उसको बल लगाता हुआ भी बनाना है, तो ये पैर इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखो, बहुत ही सिंपल है। तो चीज़ों को इमेजिन करना होता है। जैसे हमने सोच लिया कि किसी चीज़ को ये धकेलता हुआ बनाएंगे, ठीक है, अपना ये बल लगाएगा तो ये शोल्डर हल्के से आगे की तरफ आएंगे, ठीक है, हाथ भी आगे की तरफ जा रहे हैं, कुछ हाथों की पोजीशन ये होगी। अगर ये हम कुछ राउंड या फिर कुछ इस तरीके को धकेलते हैं, ये पॉइंट बनता है, ठीक है। तो इमेजिनेशन से ये सोच सकते हैं हम कि कुछ बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की हो सकती है। जैसे ही स्टेप चेंज हो गए, ये आगे धकेलेगा तो बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज होगी, हाथों की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। लेकिन एक नॉर्मली जो पोज है वो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें किसी कॉम्पोजिशन में या फिर मतलब कहीं पे भी हम सोच के बनाते हैं इमेजिनेशन से, तो ये बन सकता है एक पोज, राइट। तो इमेजिनेशन का ये एक कमाल होता है कि हम अपने तरीके से सोच के क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ऐसी रेफरेंस देखेंगे, हो सकता है रेफरेंस में किसी ने बनाया हो, कुछ फ़ोटोग्राफी की हो, वहाँ पे कुछ और तरीके की बॉडी लैंग्वेज हो, लेकिन हमें कुछ इस तरीके की चाहिए हो, राइट। तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि हम जिस तरीके को चाहे वैसे ही फिगर को बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग जैसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये टॉर्सो का हो गया, ठीक है, इसकी शेड हल्की सी लगाएंगे, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं करूँगा ताकि लाइनें जल्दी समझ में आ जाती हैं हमारे। अगर मैं शेडिंग में करूँगा, ज़्यादा इसकी डिटेल करूँगा, तो वो जो मेन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, वो हमें फोकस में नहीं आते। तो ये हो गया हमारा बेल्ट एरिया। यहाँ पे कुछ पहना देते हैं इसके कि जैसा वर्क वैसा कुछ बेस उसका बनाना पड़ेगा। यहाँ से घुटने से पैर, मेन चीज़ इसमें क्या है, हम फोर्स बना रहे हैं, किसी चीज़ को धकेलता हुआ बना रहे हैं, ठीक है। इसके बॉडी की जो बैलेंस है वो आगे की तरफ झुकता हुआ ऑब्वियसली बनाएंगे, क्योंकि जो भी वेट है आगे उसके ऊपर भी इसका बेस जा रहा है, राइट। तो जो पीछे वाला पैर है वो कुछ इस तरीके से हम दिखाया हुआ है कि हवा में है हल्का सा, यानी कि उस पर कोई वेट नहीं है, ठीक है। फोर्स जो लग रही है आगे वाले पैर की ज़्यादा लग रही है, हाथों की लग रही है। टॉर्सो आगे की तरफ है क्योंकि वो धकेल रहा है, तो पूरा बैलेंस जो वेट है इसका पूरा उस चक्कर के गोले के ऊपर है। तो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं इनको। और ये जो पैर मैं बना रहा हूँ, इनकी लेंथ आपको देखनी होती है कि हम डायरेक्शन कोई भी हो, या तो कोई फोर शॉर्टनिंग में बन रहा है तो आपको वैसे बनाना होगा। अगर फोर शॉर्टनिंग में नहीं है, हम सिंपल, मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ आपको कि सीधे सीधे कैमरे से जैसे बनाते हैं हम, जिस तरीके से दिख रहे हैं, हमारी आइज़ जैसे फोकस करती हैं वो चीज़ हम ले रहे हैं। तो वहाँ पे साइड पोज को समझना ईजी हो जाता है कि हम किस तरीके से उसको इमेजिन कर सकते हैं, क्या इसके हाथ पैर कितने लंबे चौड़े ये बन रहे हैं इस चीज़ को। तो इनको आपने ये देखना कि हाथ कितने लंबे हैं, ठीक है, पैर कितने लंबे जा रहे हैं, अगर ये फोल्ड होते हैं तो किस तरीके से कितना दिखेगा, कितना फोरशॉर्टनिंग में आता है, ठीक है। जैसे हाथ है तो बहुत छोटे हैं, हम अलग से इसको देखते हैं बना के फिर बाद में। ये है, हल्की सी मैं शेड कर देता हूँ डेप्थ दिखाने के लिए, विजिबल करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास एक पोज जो कि फोर्स लगाते हुए है। तो ये बहुत ही सिंपल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये सिंपल इसलिए है क्योंकि साइड का फेस आपने बनाया है, साइड का टॉर्सो आपने लिया है, हैंड्स को हम आगे की तरफ बनाते आ रहे हैं तो वैसे ही आगे की तरफ हैंड कर लिया, पैरों को थोड़ा सा फोर्सफुली बनाया हमने क्योंकि स्टेप बना लिया हमने आगे पीछे। अभी हाथों की स्टडी देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं आपके पोज में बहुत छोटे छोटे हैंड बन रहे हैं, ये मतलब वहाँ पे डिटेलिंग नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो आपने सिंपल तरीके से साइड पे वहीं पे स्टडी करके देख लेना है कि किस तरीके से आ सकते हैं। क्योंकि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इस मुश्किल में नहीं पड़ना कि वहाँ पे क्या दिख रहा है, आपने अलग से बना के देखना है। जैसे ये हैंड हो गया दूसरी साइड वाला, और ये हो गया जैसे
थोड़ा सा एंगल चेंज करके देख लिया कि सीधा जैसे जो चीज़ हम धकेल रहे हैं वहाँ पे कैसे टिक रहा है, राउंड टिक रहा है या चपटा टिक रहा है या फिर किस तरीके से फिंगर्स आ रही हैं, वो सब की स्टडी आपने साइड पे बना के देख लेनी है। ठीक है, ये जैसे उस साइड वाला हैंड हो गया तो कुछ ये वाला एंगल बन जाता है। अगर हम अपनी वाली साइड वाले हाथ की बात करते हैं, राइट साइड हाथ की बात करते हैं, तो मैं आपको वही बना के दिखाता हूँ। जैसे ये पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे बहुत ही छोटा साइज़ है, तो जैसे ये है पहले फिंगर्स आ रही हैं, दूसरी साइड फिर अंगूठा आ रहा है, यानी कि अभी अंगूठा अगर नहीं भी दिख रहा तो ये फिंगर्स ज़रूर दिखती हैं, और ये सिर्फ हथेली दिखती है हमें, और छोटी फिंगर फिर बड़ी और फिर उसके बाद दूसरी वाली साइड। जबकि थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, हमें अंगूठा नहीं भी दिखेगा। अगर साइड एंगल्स की तरफ देख रहे हैं तो अंगूठा हमें नहीं दिखेगा। तो ये हो जाता है। जिस तरीके से भी आप बना रहे हैं तो वैसी कोशिश करनी है कि साइड पे ही उसको स्टडी करके देखना है, तो ये इजी हो जाता है। कभी भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो वहीं पे ही आप क्लियर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं जैसे स्केचिंग करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जैसे ये फिगर्स हैं तो ये फोर्स देखना है कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये एंगल्स देखना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज आ रही है, ये पैरों का देखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत अच्छे से इसको इमेजिन कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन वीडियो से आपको स्केचिंग के बारे में पता चल रहा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।